Welcome to my YouTube channel English with Neelam. Dear students, this video is very important for you all. बहुत ही important है आप सबके लिए. I'm going to tell you the strategies how to prepare for your English board exam, and it is going to be really very helpful for you all. Children, English as a language as well as subject is very important. You have to give your CUET exam, that is Common University Entrance Test, after your board papers, and in that also children you will get a test paper. उसमें भी एक आपका इंग्लिश का पेपर आता है जो आपको अटेम्प्ट करना है. तो आप इंग्लिश लैंग्वेज की तैयारी बहुत अच्छे से करिए और इंग्लिश पेपर्स के मार्क्स आपके बेस्ट 4 में भी काउंट होते हैं. चलिए चिल्ड्रन, अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं कि हमें क्या क्या करना है जब हम अपने इंग्लिश बोर्ड की तैयारी करेंगे और कैसे कैसे करना है. सबसे पहली चीज चिल्ड्रन जो आपको ध्यान में रखनी है वो कोई भी सब्जेक्ट हो, इंग्लिश नहीं कोई भी सब्जेक्ट की तैयारी आप कर रहे हैं, वो ये है कि आपको पॉजिटिव रहना है. आप ये नहीं सोचिएगा कि अरे मेरे पास तो अब टाइम नहीं है, मैंने इंग्लिश की तो अभी तैयारी शुरू ही नहीं की है, मेरा पेपर कैसे होगा. अगर आप ये सोचेंगे चिल्ड्रन तो डेफिनेटली आप पेपर को अच्छा नहीं कर पाएंगे. आपको सिर्फ ये सोचना है कि मेरे पास अब जो भी टाइम बचा है मुझे उस टाइम को अच्छे से यूज करना है और अपना पेपर अच्छे से देना है. आई हैव सीन चिल्ड्रन नॉट बीइंग वेरी सीरियस अबाउट दिस सब्जेक्ट. चिल्ड्रन उनको लगता है कि इंग्लिश का पेपर, ओह यस आई विल रीड द स्टोरीज एंड आई नो हाउ टू डू द कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस, how to solve the passages and how to I know the formats and I will write the letters and all other writing skills. Okay, and लेकिन children जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको अच्छे से लिखना नहीं आएगा और वो आपके एग्जाम में पूरा रिफ्लेक्ट होगा. आपका जो है प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं होगा, आपका चॉइस ऑफ वर्ड्स अच्छा नहीं होगा. वो सब चीजें आपको बहुत ध्यान में रखनी है. और इंग्लिश के पेपर में या कोई भी पेपर में आपको पूरी डिटर्मिनेशन के साथ तैयारी करनी है कि यस आई कैन एंड आई विल डू इट. मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ. और आपका विल पावर बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए. पूरी मेहनत करनी है क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया. अब आपने बिल्कुल नहीं सोचना, टाइम वेस्ट नहीं करना है. सिर्फ आप अपनी पढ़ाई के बारे में सोचेंगे और अच्छा सा पेपर देंगे. चिल्ड्रन आप अपना एक टाइम टेबल बनाइए और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करिए. मैं आपको कोई टाइम टेबल नहीं दूंगी क्योंकि हर बच्चे का पढ़ने का अपने हिसाब से एक तरीका होता है कि मुझे इस टाइम पर पढ़ना है, ये मेरा फ्री टाइम है, इतना टाइम मुझे इस सब्जेक्ट को देना है, इतना इस सब्जेक्ट को देना है. मुझे मालूम है लास्ट में आप सब लोग बहुत ही मेहनत करते हैं कि टाइम टेबल आप अपने हिसाब से बनाइए. इट इज बेटर, डोंट फॉलो अदर्स चिल्ड्रन. ओके, सबसे पहली चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए. कई बार मुझे भी बच्चे बोर्ड पेपर से पहले मैसेज करते थे, मैम ये चैप्टर बोर्ड में आ रहा है, इट मीन्स अब तक कुछ पढ़ा ही नहीं. ओके, तो आपको वो नहीं करना है. यू मस्ट नो द कंप्लीट इंग्लिश सिलेबस कि आपके बोर्ड पेपर में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, कौन कौन से नहीं आ रहे हैं, कौन सी राइटिंग स्किल्स आ रही है और कौन सी नहीं आ रही है, और आपका कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस कौन कौन से आ रहे हैं, सब आपको पता होना चाहिए. और आपको पेपर का पैटर्न और मार्किंग स्कीम पूरा सब कुछ पता होना चाहिए चिल्ड्रन कि किस टाइप का पेपर आने वाला है. वैसे मैं आपको बताऊं कि अभी आगे मेरे साथ बने रहिए, वीडियो बीच में नहीं छोड़नी है. और कितने पैसेजेस आ रहे हैं आपके पेपर में ये भी आपको पता होना चाहिए. 1 करना है, 2 करने हैं या 3 करने हैं, क्या है सब पता होना चाहिए आपको. और जैसे मैंने बताया आपको राइटिंग स्किल के क्वेश्चंस हैं, चैप्टर्स हैं, पोएम्स हैं, कौन सी करनी है, उनमें कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं. ठीक है, टाइम टेबल भी आप पूरा ध्यान रखिए अपना. और इस सब्जेक्ट को चिल्ड्रन 1 घंटा आपको जरूर पढ़ना है क्योंकि आपके पास सिर्फ 1.5 मंथ है और आपको बहुत ही अच्छे से पेपर देना है. चिल्ड्रन इंग्लिश के मार्क्स आपके लिए बहुत मैटर करते हैं. चिल्ड्रन एज पर CBSE वी ऑल नो दैट आवर पेपर इज divided into 3 sections. Section A is reading where you are getting comprehension passages. Section B is creative writing skill section where you are getting short as well as long compositions. And section C is literature जिसमें आपको पोइट्री के एक्सट्रैक्ट, टेक्स्ट के एक्सट्रैक्ट्स और शॉर्ट एज वेल एज लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आएंगे. चलिए चिल्ड्रन सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन A ऑफ द पेपर की. उसकी तैयारी कैसे करें.
चिल्ड्रन जितना हो सके आप कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस की प्रैक्टिस करिए, सैंपल पेपर्स देखिए, जो सीबीएसई के भी सैंपल पेपर्स है चिल्ड्रन, उसमें से कभी कभी आपके लिटरेचर के कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं पेपर में, तो वो आपको करने हैं। उसके जो पैसेजेस है तो आपको पेपर का पैटर्न पता चलेगा कि हमें किस टाइप के पैसेजेस आ सकते हैं पेपर में। चिल्ड्रन यू मस्ट डेवलप द एबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंड द पैसेज एज अ होल and concentrate on the main ideas of the passage and the important vocabulary. तो सीबीएसई के पेपर्स आप जरूर करिए, हो सके तो और भी आपको सैंपल पेपर्स मिले तो उसकी भी आप तैयारी करिए, वहां से भी आप प्रैक्टिस करिए पैसेजेस की। और मैं एक और बात कहूंगी कि बिफोर अटेम्प्टिंग द पैसेज यू मस्ट रीड द क्वेश्चंस। सबसे पहले आप उनके क्वेश्चंस पढ़िए, उसके बाद आप पैसेजेस को पढ़ना शुरू करिए, ताकि आप जैसे जैसे पैसेज पढ़ेंगे इफ देयर इज एनी आंसर तो वो आपको साथ साथ पता चल जाए और आप उसको अंडरलाइन कर लीजिए। अंडरलाइनिंग इज अलाउड इन सीबीएसई। छोटा छोटा आप लाइट लाइट पेंसिल से अंडरलाइन करेंगे चिल्ड्रन। आपको कहीं भी कुछ लिखना नहीं है, कुछ ज्यादा मार्किंग नहीं करनी है, जस्ट लाइट लाइट सा आप मार्क कर सकते हैं कि उसके अलावा आपको कुछ भी अलाउड नहीं है लिखना पेपर पे। चिल्ड्रन केस बेस्ड पैसेजेस की प्रैक्टिस आप जरूर करिए, जिसमें आपको डेटा और फ्लो चार्ट दिया जाता है टू इंटरप्रेट इट। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रन, क्योंकि हम लोग जो है नॉर्मल पैसेज तो पढ़ लेते हैं, लेकिन केस बेस्ड पैसेजेस को अंडरस्टैंड करने में हमें थोड़ा टाइम लगता है। सो वी नीड टू प्रैक्टिस दोस पैसेजेस। चिल्ड्रन पेपर का ये एक सेक्शन है जिसमें आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अच्छे से प्रैक्टिस करिए कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस के एंड ट्राई टू गेट फुल मार्क्स। अब हम बात करते हैं सेक्शन बी ऑफ द पेपर की, दैट इज क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स। इसमें चिल्ड्रन यू आर गेटिंग 4 क्वेश्चंस, फर्स्ट 2 शॉर्ट कॉम्पोजिशंस एंड क्वेश्चन नंबर 3 and 4 लॉन्ग कॉम्पोजिशंस। अब इसमें क्या आएगा चिल्ड्रन, उसकी बात करते हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में चिल्ड्रन यू आर गेटिंग 2 क्वेश्चंस, नोटिस एंड इन्विटेशंस एंड रिप्लाईज। नोटिस के 2 क्वेश्चंस हो गए, जिसमें से आपको एक करना है इन्विटेशंस एंड रिप्लाईज, इधर इन्विटेशन और रिप्लाईज या दोनों इन्विटेशंस। ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, जो पेपर सेटर है उसकी चॉइस है, वो आपको क्या क्वेश्चन देता है। तो आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए चिल्ड्रन। मीन्स आपको ये 2 क्वेश्चन आएंगे और एक करना है। शॉर्ट कॉम्पोजिशन टोटल 2 करनी है आपको। देन लॉन्ग कॉम्पोजिशन चिल्ड्रन यू विल हैव चॉइस बिटवीन लेटर टू एडिटर और जॉब एप्लीकेशन। आपको दोनों में से एक क्वेश्चन करना है। और 4th क्वेश्चन इज आर्टिकल राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग। इसमें आपकी चॉइस है, रिपोर्ट आपको दोनों आनी चाहिए, मैगजीन का और न्यूज़पेपर का। चिल्ड्रन रिवाइज द फॉर्मेट्स ऑफ नोटिस, इन्विटेशन, फॉर्मल लेटर, आर्टिकल एंड रिपोर्ट राइटिंग। यू मस्ट प्रैक्टिस 1 क्वेश्चन डेली। एक क्वेश्चन चिल्ड्रन आप हर रोज प्रैक्टिस करिए, चाहे वो शॉर्ट कॉम्पोजिशन है या लॉन्ग कॉम्पोजिशन है। और लॉन्ग कॉम्पोजिशंस के लिए आप सबसे पहले पॉइंट्स लिखिए टॉपिक से रिलेटेड कि आप क्या क्या उसके अंदर आपके पॉइंट्स बनते हैं। देन यू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। जब आप जॉब एप्लीकेशन का क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो फॉर्मेट का स्पेशल ध्यान रखिए। बायोडेटा के सारे पॉइंट्स कवर करिए। आपको जहां से भी पढ़ने का मौका मिले डियर चिल्ड्रन, पढ़िए, चाहे वो न्यूज़पेपर आर्टिकल्स हैं, मैगजीन आर्टिकल्स हैं, रिपोर्ट्स हैं या फेमस कोट्स हैं। इससे आपकी वोकेबलरी बढ़ती है, आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर्स का पता चलता है और लोगों के व्यू पॉइंट्स का पता चलता है, जो आपको राइटिंग सेक्शन के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में बहुत हेल्प करेगा। चिल्ड्रन आपको जो वेडिंग इन्विटेशंस मिले हैं उसको आप फेंकिए नहीं। रीड द कंटेंट वेरी वेरी केयरफुली। इट विल हेल्प यू राइट द कार्ड टाइप इन्विटेशन। चिल्ड्रन राइटिंग स्किल्स के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हुए आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है। पहले तो फॉर्मेट मैंने बताया, आपको पूरे रिवाइज करके जाने हैं और बिल्कुल ठीक से लिखने हैं। अवॉइड यूजिंग टफ वर्ड्स इन द आंसर्स। बी केयरफुल ऑफ योर ग्रामर एंड स्पेलिंग्स एंड राइट सिंपल एंड करेक्ट इंग्लिश। चिल्ड्रन सिंपल इंग्लिश लिखने से आपके नंबर कम नहीं मिलेंगे, आपको नंबर पूरे मिलेंगे, बट आपका आंसर पूरा कॉन्टेंट आपका पूरा ठीक होना चाहिए। अब हम आते हैं सेक्शन सी ऑफ द पेपर, दैट इज लिटरेचर, जिसमें आपको पोइट्री और प्रोज से क्वेश्चंस आएंगे। Children, read the lessons and the poems very, very carefully. It will not only help you fetch good marks, but will enhance your reading and writing skills and your vocabulary and your grammar skills. Practice the questions given with each chapter and poem. NCERT questions need to be practiced. I repeat, extensive reading is required as you have to answer MCQs
and questions based on incident, theme, characters, and events. You have to write answers using your own ideas, using your critical approach and your understanding. चिल्ड्रन, इस बार का सीबीएसई का सैंपल पेपर आप लोग जरूर देखिए ताकि आपको पता चले कि किस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं। चिल्ड्रन, आप जब पढ़ने बैठेंगे तो आपका मोबाइल फोन आपके पास नहीं होना चाहिए, और जितना आपने सोचा है कि आज मुझे ये वाला सिलेबस इतने घंटे में कवर करना है, वो करने के बाद ही आप कोई दूसरा काम करिए। एंड चिल्ड्रन, आपको सैंपल पेपर्स की जरूर प्रैक्टिस करनी है, और वो सैंपल पेपर आपको 3 घंटे में ही अटेम्प्ट करना है। आप अपना रिवीजन टाइम जो है 15 मिनट, वो भी उसके अंदर इंक्लूड करेंगे। 3 आवर्स मीन्स 3 आवर्स ओनली। सेट योर टारगेट चिल्ड्रन, and you must try to achieve that. I will be back with more videos on different topics. Stay tuned. मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इसका कुछ फायदा उठा सके। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और ये भी लिखें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।